नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं समास। और समास में हम यहाँ पर समास क्या होता है, समास की परिभाषा, समास विग्रह और समस्त पद और साथ ही समास के भेद यहाँ पर कितने होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो समास का पहला भेद हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप जितना भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर जरूर रिवाइज करें, यानी कि आप जितना भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसको घर पर एक बार पढ़ कर आएं, ताकि जो नेक्स्ट सेशन हो उसमें हमें थोड़ा सा हम रिवाइज करें और बाकी आप लोग फटाफट से एकदम से समझ जाएं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हमने यहाँ पर समास का पहला भेद जो अव्ययी भाव समास था वो हमने पढ़ लिया था, और उसमें हमने यहाँ पर जाना था कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है और प्रधान होता है, यानी कि पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, इसीलिए उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसका जो सामासिक पद होता है, यानी कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना जो पद होता है वो भी अव्यय होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा भी है भर पेट, यानी कि पेट को भरकर, और इसका समस्त पद है और ये आपका समास विग्रह है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अव्ययी भाव समास पढ़ लिया था और उसके बाद आज हम कंटिन्यू करने वाले थे तत्पुरुष समास। तो हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास को। लेकिन तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात क्लियर की थी कि वो था कारक। मैंने आप लोग को बताया कि तत्पुरुष समास में जब हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखी तो यहाँ पर एक चीज हमें पता चली कि जो बीच के कारक चिन्ह होते हैं, जो बीच के कारक चिन्ह होते हैं या परसर्ग होते हैं या विभक्तियां होती हैं, उनका लोप हो जाता है। ठीक है, बीच के जो भी कारक होते हैं उनका लोप हो जाता है, परसर्गों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था और कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोग को यहाँ पर दिए थे। जैसे आप देख सकते हैं देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो इसमें अलग अलग आप कारक चिन्ह देख सकते हैं। जैसे हमने दूसरा लिखा था शरण में आगत, शरणागत। तीसरा लिखा था लाखों का पति, लखपति। तो इस तरह से जो कारक चिन्ह हैं वो आप देख रहे हैं, अलग अलग कारक चिन्ह हैं और इन्हीं अलग अलग कारक चिन्हों के आधार पर ही हमने यहाँ पर तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा है। और हमने यहाँ पर लिखा भी है कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के कौन कौन से 6 भेद होते हैं उनको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सभी भेदों को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला भेद है आपका कर्म तत्पुरुष। और देखिए बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपने लास्ट सेशन में छोड़ा था। साइड में आप छोटी सी डेट डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आप बिल्कुल वहीं से करेंगे, क्योंकि कोई भी न्यू पेज से हम स्टार्ट करने को यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, कोई न्यू टॉपिक हमारा ये नहीं है। हम तत्पुरुष समास के ही भेदों को यहाँ पर लिख रहे हैं। तत्पुरुष नंबर 3 है आपका संप्रदान, तत्पुरुष। नंबर 4 है आपका अपादान, तत्पुरुष। और नंबर 5 है आपका संबंध तत्पुरुष। और नंबर 6 है आपका अधिकरण तत्पुरुष।
अधिकरण तत्पुरुष। तो ये 6 भेद हमारे यहाँ पर तत्पुरुष समास के बताए गए हैं और ये किसके आधार पर है? दोनों पदों के बीच आने वाले परसर्गों के आधार पर, दोनों पदों के बीच आने वाली विभक्तियों के आधार पर हमने यहाँ पर परसर्गों को तत्पुरुष समास के भेदों को 6 भागों में बांटा है। क्लियर? अब हम एक एक करके आपको यहाँ पर अलग अलग समास यहाँ पर पढ़ाएंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने कहा कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष में जो कर्म कारक चिन्ह होगा उसका लोप हो जाएगा। तो चलिए हेडिंग डालिए। अब सबसे पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जो हमारा पहला समास है, इसमें कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, इसमें कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्म कारक चिन्ह क्या है? को है। कर्म कारक चिन्ह क्या है? को है। आप इसको चाहें तो जैसे आप हेडिंग डालते हैं ब्लैक पेन से कर्म तत्पुरुष, तो इसको भी आप यहाँ पर ब्लैक पेन से या किसी और कलर से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे वन गमन, वन गमन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वन को गमन, वन को गमन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा शब्द है, ये हमारा जो शब्द है वन गमन, ये हमारा समास की प्रक्रिया के दौरान बना समस्त पद है और इसमें को कारक जो आपका कर्म कारक चिन्ह है को, उसका लोप हो गया है। डायरेक्ट देखिए यहाँ पर संधि की प्रक्रिया हो गई है, वन को गमन, वन गमन। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल परलोक गमन, परलोक को गमन। और इसमें जितने भी एग्जाम्पल आएंगे उसमें जो आपका विभक्ति चिन्ह होगा, कारक चिन्ह होगा, वो हमेशा को ही होगा, क्योंकि कर्म कारक चिन्ह को का लोप हो जाता है, ये हमने यहाँ पर बोला है। तो वन को गमन, तो आप देख सकते हैं इसको, जब हम यहाँ पर समासीकरण की प्रक्रिया जब हम करेंगे तो परलोक को गमन, तो ये आपका नया शब्द बनेगा परलोक गमन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं साफ साफ कि जो को विभक्ति है उसका लोप हो रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, और हम यहाँ पर लिखते हैं ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, या नगर को गया हुआ। कैसे लिखेंगे इसे? ग्राम को गया हुआ या नगर को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ यानी कि ग्रामगत, ग्रामगत
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर को की विभक्ति का लोप हो गया है। इसी तरह से नगर को गया हुआ, आप क्या लिखेंगे? नगरगत, नगरगत, ग्रामगत, नगरगत। तो देखिए पहला जो भेद है तत्पुरुष समास का, कर्म तत्पुरुष, वो लगभग आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। क्या चीज हमने इसमें पढ़ी? हमने इसमें पढ़ा कि इसमें कर्म कारक चिन्ह जो होता है को, उसका लोप हो जाता है। कर्म कारक चिन्ह, तो जितने भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे वन को गमन, वन गमन, परलोक को गमन, परलोक गमन, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो को जो आपका कर्म कारक चिन्ह है को, उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगला हम यहाँ पर पढ़ेंगे करण कारक। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है हमने? करण तत्पुरुष। तो इसमें करण कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। ठीक है, वन को गमन, वन गमन, परलोक को गमन, वन गमन, वन को गया हुआ। ठीक है, ये क्या है? वन क्या है? कर्म है। तो कर्म तत्पुरुष यानी कि कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। अब करण कारक, करण का अर्थ है, जैसे ही मैंने आपको बताया था, करण का अर्थ होता है रीजन, कारण। ठीक है, तो करण तत्पुरुष में करण कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। रीजन बताने वाले जो चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। पहले लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। करण तत्पुरुष, इसमें करण कारक की विभक्ति करण कारक की विभक्ति क्या होती है? करण कारक की विभक्ति रीजन, जैसे से, के द्वारा। जैसे हमने बताया था ना, चाकू से फल काटा जाता है, तो चाकू क्या है? फल काटने का कारण है, रीजन है, साधन है। ठीक है, करण तत्पुरुष में इसमें करण कारक चिन्हों का, करण कारक की विभक्ति या करण कारक चिन्हों से या के द्वारा का लोप हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो से और के द्वारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण के लिए बहुत ही सरल सरल एग्जाम्पल, मन चाही, मन से चाही। तो जब आप इसको समासीकरण की प्रक्रिया इसकी करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से जो आपका करण कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाएगा। ये डायरेक्ट शब्द बनेगा मन चाही, मन से चाही, मन चाही। इसी तरह से अगला शब्द तुलसीकृत, तुलसी कृत, तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा कृत या रचित। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत या रचित। तो यहां पर जब हम इसकी समासीकरण की प्रक्रिया करेंगे तो यहां पर द्वारा जो हमारा द्वारा जो हमारा शब्द है इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा
शोक से ग्रस्त, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। देखिए यहां पर हमने शब्द लिखा है शोक से ग्रस्त, ठीक है। शोक से ग्रस्त यानी कि शोकग्रस्त, शोक ग्रस्त। तो जो आपका से यहां पर है करण कारक चिन्ह, उसका लोप हो गया है। अब देखिए एक शब्द हमने इस तरह से दिया अकाल पीड़ित, तो क्या लिखेंगे? अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो यहां पर भी जब हम इसका इस तरह से समासीकरण करेंगे, समास की प्रक्रिया से कैसे ये नया शब्द बनेगा? अकाल पीड़ित। तो आप देख सकते हैं सब में हमने क्या कहा था? से द्वारा या के द्वारा जो विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है, ठीक है। ये विभक्तियां हट जाती हैं। पहला कर्म तत्पुरुष था, यानी कि जो कर्म कारक चिन्ह थे, ध्यान रखिएगा कर्म कारक चिन्ह जो थे उनका लोप हो रहा था। अब करण कारक रीजन देने वाले जो चिन्ह है, जैसे मन चाही, मन से चाही, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? करण, करण यानी कि कारण दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं। तो ऐसे जो आपके विभक्तियां हैं उनका यहाँ पर लोप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 में आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? देखिए जिसमें संप्रदान कारक की विभक्तियां, ठीक है, इसमें क्या होता है? संप्रदान कारक की विभक्तियां, जैसे के लिए लिख लेते हैं पहले। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। तो संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देव आलय, क्या होगा? देव के लिए आलय, देव के लिए आलय। इसी तरह से हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है।
रसोई के लिए घर। इसी तरह से डाक के लिए गाड़ी। चलिए अब देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पहला शब्द लिखा है देवालय, तो देख सकते हैं इसमें किसका लोप हुआ है? देव के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, यानी कि अगर आपको किसी भी समास को बताना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उस समास का समास विग्रह करके देखेंगे, समास विग्रह करके देखेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, जैसे देव के लिए आलय देवालय, हवन के लिए सामग्री हवन सामग्री, और ऐसे ही रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो अगर यहाँ पर हम के लिए शब्द का लोप यहाँ पर हो जाता है तो ये शब्द आपका बनता है रसोई घर। ठीक है, ऐसे ही डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो के लिए का लोप हो रहा है, क्या हो जाएगा आपका नया शब्द? डाक गाड़ी। ठीक है, इसी तरह से आपके इसमें और भी बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे देशभक्ति, हथकड़ी, स्नानघर और पुत्र शोक। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें के लिए आपका संप्रदान आता है बीच में। ठीक है, तो जहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है उसको कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अभी तक हम 3 समास यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष में करण कारक की विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा का लोप हो जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति में संप्रदान कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिए हैं, दोनों तरीके से कर दिया। आप देखिए, पहले यहाँ पर शब्द दिया और उसका हमने समास विग्रह करके सबसे पहले देखा कि देव के लिए आलय आ रहा है, तो के लिए का लोप जहां पर होता है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ। अगला आता है अपादान तत्पुरुष। नंबर 4 आता है आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष। क्या होता है अपादान तत्पुरुष? देखिए, इसमें अपादान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, अपादान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। लिख लेते हैं पहले, और वो अपादान कारक का चिन्ह और या विभक्ति क्या है? इसमें अपादान कारक की विभक्ति, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने अभी अभी यहाँ पर आपको बताया था कि से जो होता है वो आपका करण तत्पुरुष में होता है। अभी अभी आपको बताया था कि से, द्वारा या के द्वारा का लोप हो जाता है। तो आप कहेंगे कि फिर से अपादान में आपने से की विभक्ति लगाई है और फिर उसको अपादान कहा है। तो ये अपादान क्यों कहा? तो देखिए, ये अपादान के आगे मैंने यहाँ पर एक शब्द आपके लिए लिखा है और वो है अलगाव, यानी कि टूटने
बिछड़ने, दूर होने का बोध कराता है अपादान तत्पुरुष। टूटने, बिछड़ने, दूर होने का बोध कराता है, यानी कि जो से है इसका अर्थ अलगाव से है, इसका अर्थ दूर होने से है। तो अपादान तत्पुरुष यानी कि इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, यानी कि जो अलगाव के अंतर्गत है उसका लोप हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे कैसे समझ में आएगा? जैसे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त क्या हो गया? ये पाप मुक्त, ठीक है। इसी तरह से धन से हीन, धनहीन, ठीक है। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ठीक है। तो 4 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया। हमने कहा कि अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जो अलगाव को प्रदर्शित करती है, जो टूटने या दूर होने को प्रदर्शित करती है। जैसे हमने कहा पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, पाप से दूर होना, तो ये क्या हो जाएगा? पाप मुक्त। इसी तरह से धन से हीन, जिसके पास धन ना होना, धन से हीन होना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। इसी तरह से रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो ये वाला से आपका अलगाव को दिखाता है, और साथ ही आपका ये जो वाला आपका से है, ये आपका रीजन देता है, कारण देता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, ठीक है। शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त यानी कि शोक में रहने का कारण है जो रोग है, जो आपका शोक से ग्रसित होने का कारण है आपका दुख, ठीक है। तो इस तरह से शोकग्रस्त, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपादान तत्पुरुष के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिए। तो इसमें देखिए बहुत ही सरल है, यानी कि जहां पर भी आपको अलग होने का बोध हो। पथ भ्रष्ट, धनहीन, रोग मुक्त, पाप मुक्त, ठीक है, ये सब आपके अपादान तत्पुरुष हैं। अपादान यानी कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। जो ये वाला से है, ये अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट बाद हम पढ़ने वाले हैं कारक चिन्ह, यानी कि ये टॉपिक हमारा जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अपादान कारक कारक चिन्ह। अब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 को पढ़ते हैं, जो है संबंध तत्पुरुष। नंबर 5 आपका आता है संबंध तत्पुरुष। अब देखिए, क्योंकि संबंध तत्पुरुष है, रटना कुछ नहीं है, हर बार यही कहती हूं कि रटना कुछ नहीं है।
अब आपको एक एक चीज आपको समझनी है। अगर हम कर्म तत्पुरुष कह रहे हैं तो कर्म कारक चिन्हों का लोप होगा। अगर हम करण तत्पुरुष कह रहे हैं तो करण कारक चिन्हों का लोप होगा। अगर हम संप्रदान तत्पुरुष कह रहे हैं तो संप्रदान कारक चिन्हों का लोप होगा। अभी हम कह रहे हैं संबंध तत्पुरुष, तो जो संबंध कारक की विभक्तियां होंगी जैसे का, के, की, कैसे वो एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक लाइन। इसमें संबंध कारक की विभक्तियां कौन कौन सी विभक्तियां हैं संबंध कारक की? का, के, की। संबंध कारक की विभक्तियां का, के, की का लोप हो जाता है। का, के, की का लोप हो जाता है, यानी कि संबंध कारक की विभक्तियां हैं का, के, की। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देख लीजिए। जैसे बहुत ही सरल उदाहरण, बहुत ही सरल एग्जाम्पल आपको दूंगी। राजा का पुत्र क्या बनेगा? राजपुत्र। इसी तरह से हमने कहा है का, के, की, राजा की पुत्री, तो क्या होगा? राज पुत्री। ठीक है, इस तरह से या राजपुत्री या राजकुमारी। ठीक है, हिम का आलय, हिम का आलय, तो क्या हो जाएगा? हिमालय। और हमने यहाँ पर शुरुआत में ही आपको बताया था कि जहां पर संधि होनी होती है वहां पर संधि भी होती है, जैसे हिम का आलय। ठीक है, तो का हमने यहाँ से हटा दिया, हमने यहाँ पर कहा कि का, के, की का लोप हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे लिखे हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। राजा का पुत्र, संबंध कारक है राजा का पुत्र, राजपुत्र। राजा की पुत्री, राजपुत्री। हिम का आलय, का हमने हटा दिया तो इन दोनों के बीच क्या हो गई? संधि हो गई। आ और यहां से ही, म, संधि हमने पढ़ी है ना, अ मिला और धन आ बनकर हमेशा ही आ बनेगा, तो ये क्या हो गया? हिमालय, हिमालय। ठीक है, संधि की प्रक्रिया भी साथ साथ यहाँ पर चलती रहती है जरूरत के मुताबिक। तो इस तरह से अभी तक हम यहाँ पर 5 तत्पुरुष समास के 5 भेदों को पढ़ चुके हैं। इनमें कुछ और एग्जाम्पल, सब में कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, सब में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हैं। जैसे अगर आप अपादान लिखते हैं तो अपादान से भी आपने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लिखने हैं, और आपका संप्रदान से भी आपने लिखने हैं, करण से भी लिखने हैं, और कर्म तत्पुरुष से भी लिखने हैं। अब तत्पुरुष समास का अंतिम जो पार्ट है नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या होता है अधिकरण तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष में जो अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं, अधिकरण कारक की विभक्तियां, इसमें अधिकरण कारक की विभक्तियां
विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? मैं और पर। मैं और पर का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने कहा मैं और पर, तो बिल्कुल इसी तरह के एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे, जैसे सिर में दर्द। क्या होगा? सिर दर्द। ठीक है, ऐसे ही घोड़े पर सवार। घुड़ सवार। ठीक है, ऐसे ही गृह में प्रवेश। क्या होगा? गृह प्रवेश। तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपका जितने भी मैं पर जो विभक्तियां आपकी लगी हैं उनका लोप हो चुका है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? ये आपको जब इस तरह के शब्द दिए होंगे आपको उनका इस तरह से समास विग्रह करना होगा, तभी आप बता पाएंगे। आप देखेंगे कि कौन सी विभक्ति इसमें लगी है और उसका किस तरह से लोप हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज तत्पुरुष समास के जितने भी 6 भेद हैं वो सारे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और साथ ही आपने नोट डाउन भी किए होंगे। तो घर पर जाकर इन सभी को एक बार जरूर रिवाइज करें, क्योंकि जब आप तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो जितने आप पूरे 6 समास पढ़ते हैं उसमें केवल तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जिनको पढ़ने के लिए आपको काफी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। देखिए इसमें रटना कुछ नहीं है, जब आप घर पर एक बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से कुछ एग्जाम्पल्स जब आप करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आप सब में जब लिखेंगे तो आपको ऐसा ज्यादा टफ ये नहीं लगेगा, क्योंकि आप अगर कर्म तत्पुरुष की बात करें तो उसमें जो भी कर्म कारक चिन्ह है उनका लोप हो रहा है। करण कारक में अगर आप लिख रहे हैं तो करण कारक यानी कि कारण देने वाले जितने भी शब्द हैं उनका लोप हो रहा है। ऐसे ही आपको रटना कुछ नहीं है, एक एक चीज को आपको समझनी है और साथ ही आपने कुछ एग्जाम्पल्स इससे जुड़े करने हैं, जिससे आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस सेशन से हो तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।